Hello everyone and welcome to yet another episode of अलौकिक द जर्नी विद इन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक हर चीज को लाइक करने से भी अच्छा बैलेंस रहेगा। एक दूसरे से विपरीत चीजों को एक सही ढंग से उनका संतुलन रखना, दोस्तों से कंपटीशन, सोशल मीडिया, ओवर पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए। कहां आपकी अस्मिता खत्म होके अहंकार शुरू हो जाता है। वंस यू क्रॉस दैट लाइन यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। फेवरेट फिल्म का जो है शाहरुख खान की, देवदास। एक चीज उसके लाइफ से चली जाती है, उसे अपना प्यार नहीं मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम है देवदत्त पोतनिस और अलौकिक द जर्नी विद इन मेरा चैनल है अबाउट एवरीडे स्पिरिचुअलिटी। किस तरीके से हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, ये जानने की कोशिश हम करते हैं थ्रू डिफरेंट वीडियोस ऑन अलौकिक। और आज का हमारा विषय है बैलेंस, संतुलन। तो हम बात करते हैं बैलेंस या संतुलन, समतोल, हम इसको जो भी कहना चाहें। क्या होता है बैलेंस? समझने के लिए सबसे सिंपल चीज एक बार फिजिकल लाइफ में देख लेते हैं बैलेंस क्या होता है। हम जब चल रहे हैं, दोनों टांगों पे खड़े हैं अपने, तो बॉडी अपने आप को संभाल लेती है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। एक पैर उठा के देख लीजिए, अगर आपका फिटनेस लेवल उस लेवल का नहीं है, आप गिर जाओगे। धीरे धीरे आप फिटनेस को बढ़ाते रहोगे, फिर आप एक पैर पे भी चल पाओगे, चल पाओगे, रादर होल्ड कर पाओगे खुद को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। वो हो रहा है बैलेंस, यू फिजिकली बिल्डिंग इट आउट। फिटनेस में ये चीजें अमूमन स्पोर्ट्स, फिटनेस, डांस, इन सब में बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। योर पॉइज, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट, हाउ यू होल्ड योरसेल्फ, देयर हैज टू बी दैट सर्टेन बैलेंस। देयर इज अ डेलिकेट बैलेंस दैट दे से इन डांस। अगर मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं तो ये स्ट्रेंथ से जाना तो चाहिए, लेकिन इसकी नजाकत कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वो बैलेंस है। कोई भी दो अलग तरीके से एक दूसरे से विपरीत चीजों को एक सही ढंग से उनका संतुलन रखना ही बैलेंस कहते हैं। इसलिए इसका सिंबल टिपिकली इज आपके इंसाफ की देवी जो होती है हमारी, हाथ में तराजू लेके। तो ये बैलेंस लाइफ में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने फिजिकली क्या होता है बैलेंस वो तो एक समझ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस पे, जो है मेंटल बैलेंस और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ एक जरिया है उस मेंटल संतुलन का, मानसिक संतुलन का बनाए रखने का। आमतौर पे कभी भी किसी का अगर बैलेंस हिल जाता है, हम कहते हैं उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिल्मों में तो अक्सर उसको पागल वागल कहा जाता है। ये प्रॉब्लम रोजमर्रा की जिंदगी में होती ही रहती है और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना लाइफ में। घर में उठते ही आने वाले पानी से लेके बाहर ऑफिस के लिए जाते वक्त महसूस करने वाले ट्रैफिक तक, बॉस की परेशानी, बच्चों की परेशानी, बीवी की परेशानी, दोस्तों की परेशानी, माँ बाप की परेशानी, इन लॉज का प्रेशर, दोस्तों से कंपटीशन, सोशल मीडिया, देयर इज सो मेनी एलिमेंट्स दैट आर एट प्ले कि ये संतुलन बिगड़ सकता है। और इसको मेंटेन करने के लिए अपने आप से आपको जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से खड़े होते वक्त हम दोनों पैरों का संतुलन रखते हैं और पूरे शरीर का संतुलन रखते हैं, वैसे अपने मन का, अपने दिल का एक संतुलन बनाए रखना इज बैलेंस। दोस्तों, अगर हम बैलेंस को देखें और उसका एक ऑपोजिट क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए मेरा ये थिंकिंग होता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ऑपोजिट इज एंड देन ट्राई एंड कैलिब्रेट दिस वन, इट मेक्स इट इजियर। थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी टाइप का मेरा थोड़ा ट्विस्टेड दिमाग है शायद। तो बैलेंस का ऑपोजिट क्या हो जाता है? एक एक्सट्रीमिटी हो जाती है एक तरीके से। जैसे देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस दैट वी नीड टू मेंटेन। मेरे हिसाब से रोजमर्रा की जिंदगी में 4-5 चीजें हैं जिनका बैलेंस रखना जरूरी है, और उनको समझने के लिए पहले एक्सट्रीमिटीज को समझते हैं। पहला पॉइंट, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। मतलब आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है, कितने ऑप्टिमिस्ट हो और कितनी नेगेटिव हो सकती है, उसके बीच में आ जाता है आपका बैलेंस। तो जिंदगी में हमें सिखाया जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बट समवेयर इन बीइंग प्रैक्टिकल वी आल्सो हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन नेगेटिविटीज। ये एक्सेप्टेंस मैं नहीं कहूंगा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ है, बट जो एक प्रैक्टिकल सिनिसिज्म जो होता है ना, अनुभव से इंसान सीख जाता है और समझता है कि यार इतना भोला बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। दैट ओवर पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक बैलेंस है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट वेयर आई थिंक वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इज लाइक्स डिसलाइक्स, चाहत नफरत। हम सोशल मीडिया के एरा में रहते हैं जहां हर चीज के लिए एक लाइक होता है। कई बार हम देखते हैं लोग कमेंट्स करते हैं यार लाइक की तरह एक डिसलाइक का बटन भी दे दो। बट क्या हो जाता है ना, हम अपनी डिसलाइक्स इतनी बढ़ा देते हैं कि उससे लाइफ में बैलेंस कभी कभी स्क्यू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक हर चीज को लाइक करने से भी अच्छा बैलेंस रहेगा। एक थोड़ा सा मेंटल डिस्क्रिशन होना जरूरी है। बट
स्पेसिफिकली द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे उसके कपड़ों का कलर पसंद नहीं है, वो जितने खुल के बात करे, जितने तेजी से बात करे, मुझे पसंद नहीं है। कितने डिसलाइक्स है भाई तुम्हें, वो नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ लिटिल बोरिंग ना। फीडबैक अच्छा आ जाता है जब आप बैलेंस तरीके से दे पाते हो, इसीलिए बैलेंस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट बैलेंस दैट वी नीड टू मेंटेन इज बिटवीन strength and weakness, or being strong, focused, and not being rigid but being flexible at the same time। मतलब आप ये कैसे करोगे, आप एक तरफ हम ऐसे भारी भरकम वर्ड्स यूज करते हैं लाइक कन्विक्शन, एंड ऑन द अदर साइड वी यूज एन इक्वली हैवी, एक्चुअली नॉट एज हैवी बट एज डिफिकल्ट वर्ड लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। हाउ डू यू बैलेंस द बोथ? कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ये मेरा गट फीलिंग है, उससे जा रहा हूँ, बट किसी और का सुझाव सुनना, समझना। जैसे एक कहावत है, सुनो सबकी करो दिल की, ये उसका एक अच्छे तरीके से बता देता है कि आपको जो सही लगे, दिल जो बता रहा है उसको कन्विक्शन बना लेना, लेकिन इतना भी अपने दिल की उसको ईगो की तरफ नहीं जाना कि मुझे ऐसा लग रहा है तो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरों के सुझाव को भी समझ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट बैलेंस है। ये लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे पर्सनल रिलेशनशिप्स में, especially in married life relationships where your partner is a different person। they say opposites attract, हम किसी और की तरफ आकर्षित है क्योंकि वो हमसे अलग है और फिर हम उन्हें बदलना चाहते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत है ना भाई। तो जो है जैसा उसको पूरे तरीके से स्वीकृति करना, मैंने जैसे एक्सेप्टेंस के वीडियो में भी बताया था, वो एक चीज है। और फिर उसको बैलेंस में रखना कि उसकी ये चीज मुझे सही नहीं लगी, मैंने समझाया, बट शायद मेरी ये चीज उसे गलत लगी तो मैंने अपनी भी छोड़ दी। आई एम फ्लेक्सिबल येट आई एम रिजिड, ये एक इंपॉर्टेंट बैलेंस है। एक और इंपॉर्टेंट बैलेंस जो आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड एंड ईगो। हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? कहाँ आपकी अस्मिता खत्म होके अहंकार शुरू हो जाता है, ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। The idea of pride, oh I take pride in this thing, this is how I am, this is what I bring to the table, and the ability to let go, कि यार यहाँ मैं अपना मुद्दा छोड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ और वीकनेस, और स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है, बट थोड़ा सा लगे कि यहाँ ईगो आ जाता है, और अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, इनमें जो अंतर है वो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक डिस्क्लेमर की तरीके से कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मैंने पढ़ा है, देखा है, सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं भी कोई परफेक्ट इंसान हूं नहीं, तो मैं किसी पे अपनी लाए थोप नहीं रहा हूँ। लेकिन ये चीजें जो छोटी सी चीज है, देयर इज ऑलवेज अ फाइन लाइन एज दे से, and this is actually more applicable when you are on the righteous path, when you are the right person, when what you are saying is right। बट इवन देन, बिकॉज एक तरीके से जब वो अहंकार की दिशा में चला जाता है, तब ये बैलेंस रखना, और ये बैलेंस रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नेगेटिव डिप्रेशन के टाइम पे अपना बैलेंस, इस लाइन से आप उस तरफ नहीं गिर सकते, वैसे यहाँ इस लाइन से आप इस तरफ नहीं गिर सकते हो। ये प्राइड को कहाँ लेट गो करना है, कौन सी चीज, बच्चों को डिसिप्लिन लगाते वक्त अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नहीं 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 ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं, कहीं ना कहीं छोड़ना भी पड़ता है ना, वरना बच्चे हद से बिगड़ जाते हैं। ये बैलेंस रखना, और ये बैलेंस जो है ना कहीं अगर आपने मर्डर मिस्ट्रीज कोई भी देखी हुई, जहाँ क्राइम ऑफ पैशन जहाँ होते हैं, वहां ये बैलेंस के खो जाने की वजह से ज्यादातर होता है, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बुरा लगा, मेरे अहंकार को ठेस लगी, मेरा दिल टूटा, इसलिए मेरा पैसा लूटा, इसलिए मैंने ये फला फला चीज कर ली। तो कहां तक सामने वाले की गलती, बिकॉज व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन देयर इज अ वेरी वेरी फाइन लाइन where you need to draw that line and come back, and not once you cross that line you are on the wrong side। ये बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो गाइस, हमने देखी बैलेंस या संतुलन रखने की जो 4-5 रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जो सिचुएशंस है, जहां से हमें कॉम्प्रोमाइज रख के बैलेंस करना पड़ता है, वो क्या है, वो हमने देखा। एंड नाउ आई कम टू माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स फ्रॉम हिंदी सिनेमा व्हिच टीच अस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। और आज बैलेंस, रादर बैलेंस की जगह बैलेंस खोना, संतुलन खो देने वाली सिचुएशन के लिए मैं एग्जांपल देने वाला हूं मेरी सबसे 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 ज्यादा फेवरेट फिल्म का, जो है शाहरुख खान की देवदास। अगर आप देवदास के कैरेक्टर को देखोगे ना, स्पेशली इन बंसालीज वर्जन ऑफ इट, एक बड़े घर का अमीर खूबसूरत नौजवान जो उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, लंदन जाके बैरिस्टर बन के आ जाता है, उसके
घर में जो हवेली देख के तो हम पागल ही हो जाते हैं, इतनी खुशी तो शायद किसी को ना मिले, पर एक चीज उसके लाइफ से चली जाती है, उसे अपना प्यार नहीं मिलता है, ही मेक्स हिज होल लाइफ अबाउट दैट लॉस। वो अपना बैलेंस, अपना आपा खो देता है, शराब पीने लगता है, पारो को बुला रहे, उसके लाइफ में चंद्रमुखी आई है जो इतनी सुंदर है, इतनी दिल से सुंदर है, शक्ल से तो है ही सुंदर, बट उसको वो ये जानता भी है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता जहां पारो है। एक टाइम पे बोल भी देता है कि दो आंखों की तुलना नहीं हो सकती है, पर मैं कर रहा हूं, लेकिन वो अपना बैलेंस खो चुका है, वो अपनी जिंदगी की जीने की इच्छा मार चुका है, इसीलिए वो मरना चाहता है। तो एक तरीके से ये मैं कहूंगा थोड़ा सा पागल कैरेक्टर है। आई एम सॉरी, इट्स माई मोस्ट फेवरेट फिल्म, माई मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर, आई एम सेइंग दिस, बट है। और ये अगर आप देखोगे ना, ये जो बैलेंस खो चुका होता है इसीलिए उसके साथ होता है वो। और देवदास एक नॉट जस्ट दिस वन फिल्म, बट ये एक कुछ 10-12 बार स्टोरी बन चुकी है सिनेमा पे, इतनी बार ये नॉवेल, इट्स अ क्लासिक। और लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं उसकी वजह से। आप बैलेंस रख के देखो दोस्तों, मुझे खुद को, आई लव माई ड्रिंक्स, आई एंजॉय ड्रिंकिंग, but I enjoy them when I'm happy. And when you drink that way, you drink in happiness. You drink in balance. आपको पता है कल उठ के यही मेरी जिंदगी नहीं होने वाली है। ये आपको खुद को बोलना है, ये आपको खुद को समझना है। अपना बैलेंस, अपना संतुलन, अपने आप को, हर इंसान को रखना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना लाइफ झंड हो जाएगी यार। So that was the video, guys. I hope you liked it as much as I liked shooting it and making it for you guys. For such content, please like, share, subscribe, comment. देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन। हमें बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या इससे आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, अपने लाइफ में आपको कोई चेंज नजर आ रहा है, कमेंट्स में बता दीजिए। किसी और विषय पे आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें बता दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, संतुलित जीवन बिताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, नमस्ते।